हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो उसकी उसी तरह से नमस्ते। तो आज का टॉपिक, वैसे कल मैंने एक क्लास ली थी, मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं धीरे धीरे अपना टीचिंग स्किल इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद जब तक मैं ये काम नहीं करूँगी तो शायद ऐसे ही घर बैठे बैठे सोचती रह जाऊँगी कि मुझे करना नहीं है या नहीं है। तो आज दूसरी क्लास है। कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो बेसिक क्लास थी। वो क्लास मैंने 8 क्लास की एनसीईआरटी में से, उसमें से कुछ फैक्ट्स लिए थे मैंने 7th 8 क्लास में से। 6 क्लास में जो हमारी 7th क्लास में 6 क्लास में जो हमारी एनसीईआरटी है वो सारे कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही आप 8 क्लास करते हो तो क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की बुक हमारे पास आ जाती है। तो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? आज इसी के बारे में बात होगी। और उससे पहले पब्लिक एग्जाम अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थोड़ी टेक्निकल अभी मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि आपके लिए एक परफेक्ट क्लास, लेकिन आज मैंने कल से अच्छा और बेटर करने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है रात बैठ के। और आज सुबह मैं 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो, और आज 321 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। तो प्लीज़ आप भी, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस लाइक और सब्सक्राइब। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। प्रॉपर कैमरा बंद होके भी क्लास होगी आज, और प्रॉपर कैमरा ऑन होके भी क्लास होगी। और थोड़ी थोड़ी जब काम करते हैं तो अपना तकनीकी सीखने लगते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान थोड़ा होने लगता है। तो मेरे पास एक रूम है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती। मैं हाउस वाइफ हूँ, बहू हूँ, और हमारे यहाँ ये होता है कि बहुएं बाहर नहीं निकलती। तो उसी सोच में एक 4 कमरे को अपनी पूरी दुनिया मैंने बनाया है, और 2 साल बंद रह के इसी 4 दीवार के बीच में मैंने जीरो से अभी ज़्यादा हीरोइन भी नहीं बनी, और एक ठीक ठाक सी कोशिश मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी ठीक ठाक कोशिश को सपोर्ट करिएगा। और मेरी जैसी जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकलती, जिनकी फैमिली थोड़ी पुरानी सोच वाली है। तो ये 4 कमरे को मैंने अपनी पूरी दुनिया बनाया। मैं पढ़ रही हूँ, तो तैयारी भी कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ की फैसिलिटी है कि मेरे पास मोबाइल है, और इसी मोबाइल से मैं डेली क्लास लेती हूँ, पीडीएफ भी कलेक्ट करती हूँ, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ चीज़ें। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आई पक्का प्रॉमिस मैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाऊँगी। और भगवान ने कोशिश की तो किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके कुछ टाइम बाद अगर मेरा काम हो गया तो विकास सर है, विकास सिंघाटिया, और कल परसों मुझे इनका मैसेज आया था कि बबली तू 1 घंटा पढ़ा देगी क्या? मैंने कहा सर मैं पढ़ा दूँगी 1 घंटा। और मेरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जबकि मेरे पास ये सब्जेक्ट कभी रहे नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इनमें। वो कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया मेरा और इकोनॉमिक्स, तो शायद उनका सिलेक्शन हैब के नाम से वो है, और भगवान ने चाहे शायद मेरा वहाँ पे हो जाए। उन्होंने वैसे हाँ कर दी है, और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन जो क्लास थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी इम्प्रूव है पहली क्लास से, और आज की भी क्लास उनको मुझे शेयर करनी है, और शायद ये क्लास उनके यूट्यूब चैनल पे भी मैं शेयर कर दें।
तो उनका सिलेक्शन हब के नाम से है और ऐप भी है उनका, और विकास सिंघाटिया नाम है, और पहले एग्जामपुर पर पढ़ाते थे, फिर अपना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप प्रे करो कि मेरा वहाँ पे काम हो जाए। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज आराम से पढ़ेंगे, बड़ी क्लास हो गई। देखिए फर्स्टली रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी टीचर की, किसी भी, मेरी ही नहीं, किसी भी टीचर की क्लास देख रहे हो, तो आप कभी शॉर्ट वीडियो पर मत जाइएगा कि शॉर्ट वीडियो में छोटी सी तकनीक ट्रिक बता दी और तुम्हारा काम हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक में किसी का काम नहीं होता। इसके लिए मैं प्रॉपरली एक लेक्चर लूँगी। तो छोटी छोटी जो वीडियो देखते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वाली वीडियो, 50 क्वेश्चन वाली, वो कभी सफल नहीं होते, ना वे कभी पास होंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ी सेक्शन को ज़रूर पढ़िए, चाहे वो एसएससी वाले हो, चाहे वे यूपी पुलिस वाले हो, यूपीएससी वाले हो या पीसीएस। यूपीएससी और पीसीएस में तो सभी को पता है कि थ्योरी सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, मेंस लिखना पड़ता है। प्री में तो चलो भाई, प्री भी अब इतना टफ हो गया है, सी सेट, कि इंसान आंसर पता होने के बावजूद भी आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आप कोशिश करिए कि जो आप चीज़ें हिंदी में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में भी पढ़िए। एग्ज़ाम भले ही तुम हिंदी में लिखो, लेकिन उसको इंग्लिश में भी ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आज की क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगी, क्योंकि मुझे कल हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे से प्रॉपर हिंदी की क्लास नहीं ली जाएगी। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा और समझिएगा, ठीक है। मैं स्लाइड लगा लेती हूँ, कैमरा बैक कर लूँ थोड़ा इधर। देखिए पेंजिया कहने से पहले जो हमारा ग्लोब है, इसे पैंथालासा बोलते थे, जिसपे हमारा प्रेजेंट टाइम में तो आज भी लोग 5 महासागर, 5 महाद्वीप मानते हैं। लेकिन एक इसके पीछे की एक कहानी है, करोड़ों वर्ष पीछे हमें जाना पड़ेगा। जब इस पैंथालासा ये सब का निर्माण हो रहा था, पेंजिया का निर्माण हो रहा था, कि जैसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पेपर दिखा रही हूँ, दिस इज पैंथालासा, ये पैंथालासा है, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। आप मेरे छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसे मैं बड़ा नहीं कर सकती, इसमें ऐसी कोई तकनीकी नहीं है। तो आप इस पेज को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और ये एक पेज है, ये पेंजिया है, पैंथालासा पेंजिया। अब इसको मैं ऐसे 2 टुकड़ों में कर दूं, ठीक है। तो ये अलग अलग हुए, लेकिन जैसे ही मैं जोड़ूंगी ये ऐसे जुड़ भी सकता है। आप देखिए, हो गया ना इकट्ठा। इसी पेज को समझाने की मैं कोशिश करूंगी अब आपको। अब इतना बच्चों वाला समझ में आ गया, तो आप इतना समझने की कोशिश कीजिए। जब इस पेंजिया का निर्माण हो रहा था, जो जितने भी सारे कॉन्टिनेंट थे, जितने भी महाद्वीप थे, जितने भी महासागर थे, वो सब एक साथ थे, सब एक साथ थे, सभी इकट्ठा थे। आप देख सकते हो पिक्चर 1 में, सॉरी मैं इस वाले हाथ का, जब मैं इस हाथ का करती हूँ तो कैमरे में बंद हो जाता है, मैं इस हाथ का यूज़ करने की कोशिश करूँगी। जब ये हमारा पहला फोटो दिख रहे हैं ग्लोब का, तो जब आप इतने सारे, ये देखिए, आप इतना 10 फोटो देखिए और इतना फोटो देखिए और इतना फोटो देखिए, इतनी इमेज देखिए, ठीक है। ये सबसे पुरानी इमेज है और ये कहते हैं कि ये 33.5 करोड़ वर्ष पहले का ये इमेज है। यानी कि सारे जो कॉन्टिनेंट थे, सारे महाद्वीप थे, वे सभी इकट्ठा थे, वे अलग नहीं थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि ये अलग हो गए।
जैसे कि पिक्चर 2 में आप देख रहे हो, देखा है ना? एक मिनट, आप इस पिक्चर 2 में देखिए, ठीक है? तो जब ये टूट रहे थे धीरे धीरे, और ये जब इसका निर्माण हो गया, फिर ये धीरे धीरे टूटने हुए, तो सारे महाद्वीप अलग हो गए। कुछ जगह उसके भी आगे बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ, पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर जैसे ही ये अलग हुए, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिक। तो जब हम देखा कि हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड, यानी कि जब हमारा पेंजिया टूटा तो वो 2 हिस्सों में बटा। दिस इज गोंडवाना लैंड, एक मिनट भाई, सॉरी पिक्चर हिल गई। दिस इज गोंडवाना लैंड, दिस इज गोंडवाना लैंड, दिस इज अंगारा लैंड, ये इधर का हमारा अंगारा लैंड होगा। तो जो प्लेट थी वे 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि मैंने ऐसे टुकड़ा तोड़ा ना, तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, फिर एक ही था, ये 2 कन्वर्ट हो गया, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, ऐसे हुई। तो जो हमारी इंडिया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पहले इंडिया था, फिर इंडिया हमारा यहाँ पे आया, फिर इंडिया हमारा यहाँ पे आया, ठीक है? फिर एक मिनट, फिर हमारा इंडिया यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो, ये हमारा इंडिया यहाँ पर आ गया। मैंने चारों हिस्से में बताया कि इंडिया धीरे धीरे अपनी जगह से, जो अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, वो धीरे धीरे अलग होने लगा, और उसके बीच में जो हिस्सों में है वहाँ पे पानी, समुंदर का निर्माण होना शुरू हो गया। इनके जो चीज़ें एक जगह थी, सिर्फ बीच में भूमि थी ना, और पास पास में को जैसे तालाब, एक नदी होती है, बीच में पानी हो गया और सारे बराबर बराबर में भूमि हो गई। तो इस तरह का हमारा पैंथालासा था। इतना समझ में आया? अब इसमें देखो, इस पिक्चर में मैंने जब ये गूगल से निकाली तो ये इसमें पिक्चर अलग अलग थी, तो फिर इसको मैंने एक एक करके जोड़ने की कोशिश करी, और इतना अच्छा हुआ कि ये मेरे से कोशिश करने के बाद चारों फोटो को मैंने एक जगह करने की कोशिश की, और ये एक जगह हुई। तो धीरे धीरे चीज़ों का तकनीकी का और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो जो हमारी इस प्लेट का टूटने के बाद सारे महाद्वीप, महासागर ये अलग हुए, तो वो उसका एक काल भी था, प्लेस्टोसीन। मैं लिखवाऊंगी, आप समझना, पहले आप समझना। ये एरा काल है, यानी यूरोन काल है, ये सबसे पुराना काल है, जिस टाइम की पैंथालासा की ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जो आप 1950 से पेंजिया, ये सब इसकी थ्योरी का पे सर्च होना स्टार्ट हुआ बाद में। 4th नंबर की इमेज में आप देख सकते हो। तो अब भी कहते हैं जो हमारा साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, आप देख सकते हो, जैसे पेज तोड़ने की कोशिश हुई, ये एक था, फिर जब ये धीरे धीरे टूटने लगा, तो आप खुद देख सकते हो। आज भी जो इसकी है वो देखिए, अगर आपस में जोड़ दिया जाए इतनी चीज़ों को, तो आज भी ये जुड़ सकते हैं। यानी कि इस थ्योरी में ये भी कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि अभी भी ये धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही है, और हो सकता है ये कभी कभी जुड़ जाए, यानी कि हजारों लाख करोड़ वर्ष बाद ये जुड़ जाए, या हो सकता है ये और अलग हो जाए। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ है, ये धीरे 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 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो ये अलग हो रहा है, हो सकता है ये कभी पास भी हो जाए।
तो पेंजिया की पूरी थ्योरी यही है। इतना आपको समझ में आया? फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूंगी। ठीक है, ये चारों पिक्चर का आपको देखे मैपिंग पर पकड़ होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स की। और ये नहीं है कि आप एक दिन में ही मैपिंग पूरा कर लोगे, उसके लिए टाइम लगेगा। 1 साल का टाइम लगता है। धीरे धीरे आप मैपिंग सीखने, जैसे डेली मैपिंग का वर्क करोगे, डेली उन चीज़ों को देखोगे, तो अपने आप मैपिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जो हमारा इंडिया का हिस्सा था वो 2 हिस्सों में जब ये कन्वर्ट हुआ पेंजिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अब उत्तर भारत का मैदान, जब अभी हम अंगारा लैंड को भूल जाए, हम गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी अभी उसका हिस्सा है। तो क्या होता है उसके बाद, तो ये इमेज मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं इसे पहले बना लेती तो काफ़ी टाइम लगता, तो मैंने पहले ही बनाकर इसको अपने मोबाइल से रख लिया है। तो क्या होता है कि जब पेंजिया टूटा तो धीरे धीरे हमारे हिमालयस बनने शुरू हुए गोंडवाना लैंड में, और उधर भी अंगारा लैंड में भी, इधर भी हिमालय बने, चट्टानें बनी। तो कहते हैं कि आज भी हिमालय धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि वो डेली 1 इंच बढ़ रहा है या फिर 1 साल में 1 इंच बढ़ रहा है, नहीं, वो धीरे धीरे 10 साल 20 साल में थोड़ा थोड़ा, वो 100 साल में 50 साल में जब भी वो बढ़ता हो, तो वो आज भी उसका प्रेजेंट टाइम में भी बड़ा होना, यानी उसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो प्रेजेंट टाइम में अभी धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो अब हम बात करें, जब पृथ्वी बनी आज के समय में उसे 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आयोन एरा पीरियड, ठीक है, एपक एज। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, मैं लिखवा दूंगी इसको, पहले आप सुनिए, क्योंकि सुनने से पहले ज़्यादा समझना। तो क्या होता है, जब मैं उसमें वहाँ पे हिमालय बने तो उसके आसपास मैदान बने, और जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हमारी रिवर भी आई, और रिवर हमारे साथ अपने साथ क्या लेके आई, सेलिमेंट लेके आई, चट्टाने, पत्थर, बालू पत्थर, रेता, सीमेंट, जो आज के टाइम में हम बोलते हैं, जिससे हमारे घरों का भी निर्माण होता है, इनके बहुत सारे अवसाद लेके आई, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सेलिमेंट। तो जब ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की बात आई, जब जिस गोंडवाना लैंड, दिस इज अंगारा लैंड, ठीक है, जब ये दोनों प्लेट अपनी जगह से खिसकी तो बीच में इस जगह पर 33 सी सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, बीच में 33 सी सागर बना, और जो हमारे आसपास की जगह पे हिमालयस है, मैंने पिक्चर बनाई हुई है, ये देखिएगा, ये हमारे हिमालयस है, मैंने लिखा भी हुआ है ब्लैक पेन से, और जो ये रेड और ब्लू है ये हमारी रिवर, इधर से भी रिवर आई और इधर से भी रिवर आ रही है। तो ये अपनी साथ अवसाद लेके आई, सेलिमेंट लेके आई, और वे सेलिमेंट एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए, और जब वे इकट्ठा हुए तो वे हमारे मैदान बन गए, पहले प्लेन्स बन गए। नॉर्थन इंडियन का निर्माण के बारे में बता रही, जो हमारा इंडिया, हमारा नॉर्थ एरिया का हिस्सा है। तो प्रायः भारत में इसका ये जो प्लेट भारत के दोनों हिस्से में है, तो जब ये टूटी तो मैंने बताया कि 33 सी सागर का निर्माण हुआ, दोनों से एलिमेंट लेके आए, बलुआ, चट्टाने, पत्थर। तो क्या हुआ कि पानी की गति से कुछ कुछ चट्टाने टूटने लगी और कुछ कुछ नदी के साथ बहती चली गई और मैदान बनाती चली गई। पेंजिया के विखंडन, उत्तर का अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के बीच में सागर बना 33 सी। ठीक है, यूरेशिया इंडिया प्लेट अवसाद इकट्ठे हुए, इंडियन प्लेट से और यूरेशियन प्लेट से अवसाद इकट्ठा हुए, और टेक्टोनिक गतिविधियों ने काम करना शुरू किया, अलग अलग होना शुरू किया। और जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय से जो निकलने वाली रिवर थी वे बहुत सारे सेलिमेंट लेकर आई, ठीक है, जिन्हें इकट्ठा कर रही थी। उस 33 सी में भू सन्नति यानी कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में अवसाद जमा होते रहे और वहां पे मैदान बनने लगे। अब आप सोचिए कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं लाख करोड़ वर्ष पहले, ये कितनी नीचे कम से कम, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, ऐसे चौड़ाई की बात करें, लंबाई की लंबाई ऐसे लंबा ये सब छोड़िए, मैं सीधा चौड़ाई की बात करती हूँ। मैं जिस भूमि पे खड़ी हूँ, अगर यहाँ से उसकी नीचे की डेप्थ देखी जाए तो वो कहते हैं कि 1000 से 200 किलोमीटर पर, और तक से भी 2000 सॉरी 1000 से 2000 किलोमीटर तक ज्यादा नीचे है, यानी कि इतना ही हम खोज पाए, शायद उससे भी नीचे भूमि हो। हम 2000 तक ही नीचे जा पाए हैं अभी तक। ठीक है, और जो इसकी ऐसे करके लंबाई है, ऐसे करके तो वो है 300 से 150 किलोमीटर, यानी कि वो इधर साइड से चौड़ी है, और जैसे वो उत्तर की साइड जा रही है, मतलब जैसे कि आप इंडिया ऐसे है ना, तो जैसे वो इंडिया को इधर साइड लेके जा रही है। इस पिक्चर को हम ऐसे करेंगे, ये इंडिया का, यहाँ पे श्रीलंका है, ऐसे करके सोच लीजिए ना, तो ये नीचे का इंडिया का हिस्सा है। और जब इस पिक्चर को ऐसे सीधा करेंगे तो जो हमारा पूरब का हिस्सा है और नॉर्थ का हिस्सा है, जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है, सॉरी नॉर्थ का हिस्सा ऊपर हो गया, गलती हो गई, जो हमारा पश्चिम का हिस्सा और उत्तर का हिस्सा है और पश्चिम का हिस्सा, ऐसे तिरछी लाइन जाकर ऐसे मैदान का निर्माण हुआ। तो जब हम स्टार्टिंग में जब इसकी चौड़ाई थी वो 300 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे 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 वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ गई वो घटती चली गई। इस तरह से आप पिक्चर को समझ लें, मैंने अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया है, इसका आंसर ये नहीं है, यानी कि आप जितनी ही इस हिस्से में जाते चले जाएंगे इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक होने लगी। एक पिक्चर के तौर पर आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जो है ये घटना किस टाइम की है, ये प्लेसोस्टीन टाइम की फॉर्मेशन की घटना है। ठीक है, इसे हिंदी में भी प्लेस्टोसीन ही बोलेंगे, मुझे हिंदी नहीं पता भाई इसकी, मुझे इंग्लिश में याद है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है,
यानी कि हम सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक चलेंगे तो 32,000 किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब इसकी चौड़ाई है लंबाई है सॉरी, अब इसकी चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, इसमें मैंने अपने हिसाब से एक पिक्चर भी बनाई है, शायद अभी दिखा रही हूँ। ये मेरे नोट्स की पिक्चर है। वैसे नोट शेयर नहीं करना चाहिए, आपको खुद बनाना चाहिए, मैंने कोशिश की। ठीक है, इस तरह की पिक्चर मैंने अपनी कॉपी में बना रखी है। अब इस कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये कंसेप्ट में मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये इतना हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेज फाड़कर अलग कर दिया हो। अगर इसे जोड़ा जाए, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में, अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या करा, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल करवाऊंगी, सिर्फ थोड़ी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये कभी किसी टाइम पर इकट्ठा थे, ये टूटे धीरे धीरे अलग हुए। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ लिखाना भी है। ठीक है, और मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, फिर दोबारा से ऑन कर लूँगी। मैं ब्लैंक साइड ले लूँ। ठीक है, तो इधर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, हिंदी भाई कोशिश करिए। एरा, पीरियड और हमारा एपक, एक मिनट, एपक और एज, ये हमारा एज है। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण आज के समय में होना से 4 टाइम में बांटा गया। ठीक है, इसे एरा, और फिर इसकी बात करते हैं। तो हम आज इस टाइम इसकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसकी हम कल बात करेंगे, लेकिन आप पहले जो समझने की कोशिश कर रही हो, हम एओन के बारे में आज बात करेंगे। तो जब ये एओन है, इसे फेनाजोइक 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक है, मैं इसको मिटा दूँ, इधर वाले इसको मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मिटेगा, फिर नहीं चलो मैं इसे सारे को मिटा दूँ एक बार। आपने नोट कर लेना वीडियो स्किप करके। तो हम एरा की बात करते हैं, एरा की यानी कि महाकल्प की। सॉरी, मैंने पहले हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, गलती हो जाती है, मैंने गलती से वो पहले से समझाना पड़ेगा, जिसकी आज हम अब बात कर रहे हैं। तो इसको 3 भागों एक डिवाइड किया, जिसमें से एक है फेनाजोइक। ठीक है, फेनाजोइक को हिंदी में बोलते हैं शायद दृश्यजीवी आयोन। ठीक है, अब इस एरा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम पहले आप लिख लीजिएगा, फिर समझाऊंगी। एरा, फिर है मीसोजोइक, सॉरी OIC। ठीक है, एरा, फिर क्या, फेनाजोइक। मेरे पास पेन नहीं है, मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है। आप एक बार प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, तो चार्टिंग में सभी सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं इनकी हिंदी बता रही हूँ। ठीक है, जो हमारा पैराजोइक है उसे पूरा जीव, फिर मीसोजोइक है मध्य जीव, और जो हमारा तीसरा इसे नूतन जीवी कहेगा। ठीक है, जो हमारा पैराजोइक है इसे भी 6 पीरियड में बांटा गया। ठीक है, जो छठा नंबर का 6 भागों में बांटा गया, जो हमारा छठा नंबर का था, उस पीरियड को पर्मियन कहते हैं। ठीक है, फिर मीसोजोइक हो गया, उसमें भी एक वो है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन मीसोजोइक के टाइम में जो हमारे टूटने की शुरुआत हुई थी, यानी कि प्लेट वर्तनी के अनुसार अभी भी हमें पेंजिया टूटने की शुरुआत वो हमारे मीसोजोइक काल में हुई। ठीक है, अब मैं कैमरा ऑन करती हूँ एक बार। आपने देखा होगा कि मैंने ये चीज़ें लिखवाई है, पैलाजोइक, मेसोजोइक। ठीक है, ये सब जो पैराजोइक है उसको भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो छठा नंबर का है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बारे में पूरा का पूरी जो पिक्चर है कल मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, कम से कम 8-10 मिनट की शायद वीडियो हो जाए। तो उसमें क्या है, जब 6th पीरियड को हम प्रीमियन कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें होगा एक मीसोजोइक। तो जो प्रीनियन की है उसमें प्रीनियन के बारे में कहा गया है, और फिर है मीसोजोइक के बारे में कहा गया है कि इसमें पेंजिया की टूटने की शुरुआत हुई। याद करना एक क्वेश्चन कि पेंजिया की टूटने की शुरुआत किस टाइम में हुई, तो मेसोजोइक काल के ट्रियासिक पीरियड में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और जब इस थ्योरी का सबसे पहले थ्योरी बताई गई तो इब्राहिम अंडलेसियस नाम है शायद उनका, इब्राहिम अंडलेसियस, सॉरी आप गूगल पे सर्च मार लेना। सबसे पहले उन्होंने विचार दिया, वे डच थे, जो वर्तमान में नीदरलैंड और पुराने टाइम में हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने विचार दिया, उन्होंने 2 विचार दिया कि ये मीसोजोइक के टाइम में इस पेंजिया की टूटने की शुरुआत हुई, लेकिन काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन उनकी इन चीज़ों को खारिज कर दिया।
कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक नई थ्योरी आई जो जर्मनी से ले आई, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। उसने कॉन्टिनेंटल थ्योरी यानी कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को खारिज कर दिया। यानी कि जो इन्होंने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था उसको उन्होंने खारिज किया, जर्मनी अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। बट उसका खारिज किया, उसके दो कारण थे खारिज करने के। सबसे पहला था ध्रुवीय फ्लाइंग बल और दूसरा था ज्वारीय बल। जो हमारा ध्रुवीय फ्लाइंग बल है वह पृथ्वी का घूर्णन के बारे में है, और जो हमारा नीचे का जो ज्वारीय बल है वो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण है। आप देख सकते हो कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो उसी का ही कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही सागर का निर्माण हुआ, सब चीज़ों का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो उसी कारण जो ज्वार भाटा आता है ये इसी का एक कारण है, जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के बारे में कहा जाता है। लेकिन दोनों के कारण महाद्वीप का विस्थापन हुआ, ठीक है। फिर 1950 के दशक में इस थ्योरी को घटाकर उन्होंने कहा कि जो तीसरे साहब आते हैं उनका नाम मेरे याद, 19 पता नहीं, अल्फ्रेड, मैं नाम भूल गई, आपको मैं कल बता दूंगी आपको, ठीक है। फिर है 1950 में उन्होंने जो हमारे पहली थ्योरी दी थी इब्राहिम एंडोलेसियस ने, तो जो वो थ्योरी दी थी उन्होंने कहा कि ये काफ़ी हद तक सही थ्योरी इन्होंने माना, और अपनी बुक में भी लिखा 1915 में अल्फ्रेड वेगनर की जो बुक है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के बारे में, उन्होंने अपनी बुक में काफ़ी हद तक इस थ्योरी को सही बताया। और जो जर्मनी ने थ्योरी दी, आप उसको गूगल करना जर्मनी वाली थ्योरी को, क्योंकि अगर बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। धीरे धीरे कल एक थ्योरी, जो 3 थ्योरी का मैंने इसमें बताया है, वो कल एक थ्योरी, परसों दूसरी, तीसरी। तो ये डीप कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ज्योग्राफी की, क्योंकि ये ज्योग्राफी हमको जल्दी कवर करना है। तो 1950 के दशक में ये प्लेट टेक्टोनिक वर्तनी थ्योरी आई, और फिर इसने एक नई चीज़ों को सामने लाया, और कुछ चीज़ें को, पुरानी चीज़ें भी उन्होंने सही बताई। तो मैं भूल गई हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मेरे दिमाग से निकल गई कि किसने दी। मेरे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, पढ़ के आई लेकिन दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया गया तो वो कहते हैं कि उससे हिमालय का निर्माण हुआ, नदी आई, अपने सेलिमेंट इकट्ठा, मैंने अभी थ्योरी बताई, सेलिमेंट लेके आई, सेलिमेंट में पत्थर, चूना और मिट्टी और बहुत सारे बालू लेके आई, जिससे मैदान का निर्माण होना शुरू हुआ। और जहाँ पर सेलिमेंट, आज भी आप देखोगे नदी में धीरे धीरे नदियाँ उभर रही है, यानी कि सेलिमेंट इकट्ठे कर रही है, यानी अब भी भूमि का निर्माण जारी है। पानी के खत्म होने की धीरे धीरे इसी कारण आशा लगाई जा रही है, ठीक है। तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, अब शायद आने टाइम में कोई ज्योग्राफर आ जाए, वो और थ्योरी दे दे, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे कि पीछे चली जाएगी, वो नई थ्योरी हमको पढ़नी पड़ेगी। तो हर एक थ्योरी में अलग अलग चीज़ों के बारे में है। तो जैसे आप ये वर्ल्ड जो मैपिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इमेज दे सकते हो आसपास की जो टूटी हुई जगह है, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो सब ये इकट्ठे ही थे, लेकिन धीरे धीरे भूसन्नति के कारण, विखंडन के कारण ये अलग हुए। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आज सिर्फ थ्योरी सेक्शन के बारे में ही बताना, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण है भाई, इसके बारे में कैसे कैसे क्या चीज़ें बनी, तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, इसे धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है तो 3 महीने 4 महीने हमको लगते हैं, ठीक है।
और जब मैंने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो शायद मैं 8th क्लास में थी या 9th में, मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तो ऐसे ही इमेज लेकर बनाया था। तो जब मुझे यूपीएससी में देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो मेरे खुद पे खुद दिमाग में आने लगा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था, शायद कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आने लगी। तो अपना बेसिक कहानी की तरह चीज़ों को पढ़िए। मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें प्रेजेंट टाइम में लेके गई, पेज फाड़ के दिखाया, उसे जोड़ के दिखाया। तो इस तरह आपको चीज़ों को समझना होगा। और जो हिंदी माध्यम से बच्चे पढ़े हैं, देखिए उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ना ही तो उनसे हिंदी अच्छे से आती है और ना ही इंग्लिश, जैसे कि हम। ठीक है, तो आप कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड को देखने की। कल को ज्योग्राफी स्ट्रक्चर शायद मैं करा दूं, या फिर फॉर्मेशन काल के बारे में कुछ ना कुछ एक चीज़ें करवाऊंगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैदान, प्रायद्वीप, भारत, पठार, इन सब के बारे में बताऊंगी। फिर चट्टानों के बारे में बताऊंगी। यहाँ से ही शुरुआत हो गई अब ज्योग्राफी की। मेन शुरुआत इसी थ्योरी से है और यही थ्योरी पूरी ज्योग्राफी है मेरे ख्याल से। और के ख्याल से मैं नहीं कह सकती। इसी में रिवर सब निकल के आई। फिर रिवर के नाम के बारे में, उनकी सहायक नदी के बारे में पता करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। बातें बहुत बढ़िया है, हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें निकल के आएंगी। अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ और मैं वीडियो को देखूंगी लास्ट में, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी वीडियो नहीं देखती, मैं अपनी वीडियो सबसे पहले देखती हूँ और उसमें से कमी ढूंढती हूँ कि इसमें कमी क्या है, और फिर उसे अगले दिन और अच्छी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की। जैसे आपने कल की वीडियो में देखना और आज की वीडियो में धरती आसमान का अंतर मिलेगा, और आज की वीडियो में फिर कल की वीडियो देखोगे ना तो उसमें भी धरती आसमान का अंतर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पब्लिक एग्जाम अड्डा। थैंक यू वेरी मच।